Hello friends, I'll now discuss question number 5 of the topic structure of the atom. Compare all the proposed models of an atom given in this chapter. तो इस चैप्टर में एटम के 3 अलग अलग मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल और बोहर्स मॉडल, और अब मैं इन तीनों मॉडल्स को एक साथ कंपेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने थॉमसन्स मॉडल को, क्वेश्चन नंबर 3 में रदरफोर्ड्स मॉडल को और क्वेश्चन नंबर 4 में बोहर्स मॉडल को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है डायग्राम्स के साथ। तो आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उन क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन आई विल समराइज ऑल द की पॉइंट्स ऑफ द गिवन मॉडल्स। तो सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल से शुरू करते हैं। थॉमसन का जो मॉडल था उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल में थॉमसन ने प्रपोज किया था कि एटम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वाटरमेलन देखा होगा, उसके अंदर जो सेंटर में रेड कलर का पार्ट होता है, ऑल ऑफ दैट इज कंपेयर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज जो पूरे वाटरमेलन में स्प्रेड हो रखा है। और वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स एम्बेडेड होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है। तो थॉमसन के मॉडल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सच दैट द ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है उसके अंदर। इसमें ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड ने जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट हैड सम लिमिटेशंस जिन्हें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने एक्सपोज किया था। तो फिर हम रदरफोर्ड्स मॉडल पे अब आ जाते हैं। रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम में ज्यादातर जगह खाली होती है और उसके ऑलमोस्ट सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दैट पॉजिटिव चार्ज सेंटर इज नोन एज द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी हमने डिटेल में देखी थी। ये जो आपका मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्सेलरेटेड। ठीक है, रोटेशन जब मोशन होता है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। हमें मैक्सवेल की थ्योरी से पता था कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेंगे तो दे विल लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इस हिसाब से तो आपका जो एटम्स है वो स्टेबल नहीं होंगे, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। एटम्स जो नेचर में है वो काफी स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसके बाद बोहर का मॉडल आया था जिसने रदरफोर्ड्स मॉडल की लिमिटेशंस को ओवरकम किया था। बोहर ने भी प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं, but they orbit the nucleus at a certain discrete set of distances। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की डेफिनेट एनर्जी होती है। दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी शेल्स, या फिर इन्हें एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इन एनर्जी लेवल्स में, इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, दे आर स्टेबल। तो यहां इस तरीके से हमने बोहर मॉडल की सारी फीचर्स डिस्कस की हैं एंड वी हैव कंपेयर्ड ऑल द 3 मॉडल्स गिवन इन दिस चैप्टर। So this is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.